आइए बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम दिव्यांगता के बारे में जानकारी लेंगे। आपको पता होगा बच्चों कि हमारे ही बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर के अंगों में कुछ न कुछ कमी होती है। जैसे किसी को कम सुनाई देता है तो किसी को कम दिखाई देता है। कोई पैरों पर सीधे खड़े नहीं हो सकता तो किसी के हाथ नहीं होता है। इस तरीके से आपने देखा ही होगा। कुछ लोगों में तो यह कमी बचपन से ही होती है, परंतु कुछ लोगों में यह बाद में भी किसी न किसी कारण से हो जाती है। कभी कभी किसी दुर्घटना के कारण व्यक्ति का अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह जीवन भर उस अंग से संबंधित कार्य नहीं कर सकता है। तो कभी कभी सिर में चोट की वजह से व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक संतुलन नहीं बन पाता। वह लड़खड़ा कर गिर भी जाता है और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो ऐसी अवस्थाओं में जिनमें शारीरिक और मानसिक अक्षमता आ जाती है उसे दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। इस प्रकार शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी को दिव्यांगता कहा जाता है और उस व्यक्ति को जिसमें ये है उसे दिव्यांग कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। यह एक ऐसा शारीरिक दोष है जो उसे किसी भी प्रकार से सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है। उसे दिव्यांगता कहते हैं। आइए दिव्यांगता के लक्षणों और कारणों को जानते हैं। शारीरिक अंगों में दिखने वाली कमियां ही इनके मुख्य लक्षण हैं। साथ ही इन कमियों के कारण सामान्य कार्यों में होने वाली दिक्कतें भी इनका मुख्य लक्षण है। दिव्यांगता के मुख्य दो कारण हैं। एक जन्मजात, जो बच्चों को जन्म के समय से ही मिल जाता है, और दूसरा उपार्जित, जो उनके जन्म के बाद उन्हें कभी कभी जीवन में हो जाता है किसी दुर्घटना की वजह से। जन्मजात दिव्यांगता यह जन्म से ही परिलक्षित होती है, अर्थात दिखती है। यह आनुवंशिक भी हो सकती है, जैसे कि वर्णांधता। यह बच्चों के पूर्व जनकों से उन बच्चों में आ जाता है। कभी कभी गर्भ के दौरान संक्रमण के कारण भी यह हो जाती है, और विकिरण या दवाओं आदि के दुष्प्रभाव से भी यह हो सकती है। उपार्जित दिव्यांगता यह जीवन में कभी भी हो सकती है, जैसे दुर्घटनाओं या आकस्मिक आघातों के कारण शरीर के किसी भी अंग का क्षतिग्रस्त हो जाना और अक्षम हो जाना ही उपार्जित दिव्यांगता के कारण है। अब आइए विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता के बारे में जानते हैं। चूँकि जन्मजात या उपार्जित कारणों से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो जाता है और उनमें अलग अलग तरह की अक्षमताएं आ जाती हैं, अतः दिव्यांगताएं भी कई प्रकार की होती हैं। बदलते हुए सामाजिक परिवेश में अनेक प्रकार की नई श्रेणियों की दिव्यांगता सामने आई, तो केंद्र सरकार ने वर्तमान में 21 प्रकार के अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है। लेकिन आइए इनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण दिव्यांगता के बारे में जानते हैं। दृष्टिबाधिता, इसमें व्यक्ति के देखने की क्षमता आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित हो जाती है। लोकोमोटर दिव्यांगता, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बच्चे के हाथ नहीं है, दूसरे बच्चे का एक पैर नहीं है। इसी तरीके से पैरों का टेढ़ापन या हाथ का टेढ़ापन भी लोकोमोटर दिव्यांगता है। यह दिव्यांगता पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से, मस्तिष्क पक्षाघात यानी कि ब्रेन हेमरेज से, फ्रैक्चर से आदि कारणों के वजह से होता है। इसमें प्रभावित अंगों की हड्डियों की आकृति या बनावट और उनके कार्य सामान्य नहीं रह जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पैरों में या हाथों में टेढ़ापन आ जाता है। मानसिक दिव्यांगता बौद्धिक अशक्तता को कहते हैं। इसमें मनुष्य की सूझबूझ, तर्क करने की शक्ति और ग्रहण की क्षमता का अभाव हो जाता है। इसे पहले मानसिक मंदता कहा जाता था। इसमें बच्चे का विकास अन्य की अपेक्षा
धीमी गति से होता है। इसमें बच्चों को अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। श्रवण दिव्यांगता, ये किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता अगर पूरी तरह नष्ट हो जाती है, यानी ध्वनि सुनने की अक्षमता को ही हम श्रवण दिव्यांगता कहते हैं। यह कान के विकास के अभाव में या कान की बीमारी या चोट की वजह से होता है। सुनने में जन्मजात अक्षम बच्चे बोलने में भी अक्षम होते हैं, क्योंकि बच्चा सुनकर ही बोलना सीखते हैं। अगर वो सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे। डिसलेक्सिया यह पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है। इसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में बहुत ही परेशानी होती है। वे अक्षरों को या शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ देखिए 6 को उल्टा लिखा हुआ है। कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये मानसिक रोग नहीं है। डिसग्राफिया यह लिखने की अक्षमता है। इसमें स्पेलिंग, हैंडराइटिंग और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को उन्हें संयोजित करने जैसे कौशलों में बाधा उत्पन्न होती है। डिसग्राफिया से पीड़ित बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है और लिखने की गति उनकी बहुत ही धीमी होती है। बच्चों, आपने दिव्यांगता के बारे में जाना कि ये उन बच्चों के या व्यक्ति के हाथ पैरों के अंगों में कुछ कमी के कारण होता है। तो कभी कभी बच्चे हंस देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति भी कई कार्यों में सक्षम होते हैं। उन्हें उनके कार्यों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और इस कार्य में उनकी हमें सहायता भी करनी चाहिए। इसी भावना के साथ हमारा संविधान भी स्पष्ट रूप से इन दिव्यांग व्यक्तियों के समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है और कोशिश ये करता है कि समाज में सभी व्यक्तियों को सुरक्षा, न्याय और समानता मिलती रहे। इसी क्रम में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत पुनर्वास सेवाओं के लिए कुछ प्रावधान भी किए गए हैं और कुछ इसी आधार पर संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक, राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई। इसके साथ ही शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून और राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता विकास कंसोर्टियम यानी IDDC भी सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। बच्चे में अगर 40% तक विकलांगता है, दिव्यांगता है, तो इसका प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर उपलब्ध कराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पैरा ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है। उन्हें सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को चलाकर दिव्यांगजनों को सहायता पहुंचाने का भी कार्य किया जाता है। बहुत सारे शिविरों का आयोजन किया जाता है। विकलांगता रोकने के लिए सघन पल्स पोलियो अभियान को चलाया गया, ये आप जानते हैं। शिविरों में विभिन्न उपकरणों का वितरण भी किया जाता है। तो बच्चों, आपने दिव्यांगता को समझा, उनके कारणों एवं प्रकारों को भी जाना। तो आइए हम भी दिव्यांगजनों के प्रति अपने कुछ दायित्वों को जान लेते हैं। हमें भी इन दिव्यांग लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य निभाने चाहिए। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, उन्हें घर, परिवार और समाज पर बोझ न समझें, उन्हें सम्मान दें, सहानुभूति में दें, लेकिन उन्हें दया का पात्र कभी न बनाएं। उन्हें सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, सरकारी लाभ पहुंचाने में मदद करें, उन्हें सामान्य जीवन जीने में मदद करें, जिससे वे पूरे आत्मसम्मान के साथ
जीवन व्यतीत कर सकें। तो बच्चों, आशा है आपको ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ समझ आ गई होंगी। तो आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।